हेलो फ्रेंड, आज हम एनालाइज करेंगे कि भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं व्हाई दे आर नो मोर अलाइज इंडिया एंड इट्स नेबर्स, व्हाई नेबरहुड अलाइज टर्निंग अगेंस्ट इंडिया। तो ये एक एनालिसिस है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है व्हाई दे आर टर्निंग अगेंस्ट अस। तो ये सब शुरू होता है जो रिसेंट गलवान वैली में क्लैश हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना मिलिट्री, जिसमें इंडिया के 20 सोल्जर शहीद हुए। तो ये बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो था वो 15 जून को हुआ। तो इससे कुछ चीज़ें सामने आई। जो मेंबर नेशंस हैं, जिसमें इंडिया खुद एक इधर फुल टाइम मेंबर है या एक कोई डायलॉग पार्टनर है, लाइक एशियान, सार्क, बिम्स्टेक, इनके कोई मेंबर कंट्री खुलेआम इंडिया के सपोर्ट में आके खड़ा नहीं हुआ या बी स्टैंड बाय यू। तो ऐसा क्यों हुआ? वेयर एज जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो उनका मैसेज एकदम क्लियर था। उन्होंने सभी नेबरिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव हेड्स को बुलाया था अपने शपथ ग्रह में। लेकिन 2019 के बाद से जो चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं वो दैट डजंट क्लियरली सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर ऑफ विजिट्स ही हैव पेड टू ऑल द नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो ऐसा क्यों हुआ? रिसेंटली आपने देखा है कि रशिया नेगेटेड द मीडिएशन सपोर्ट द टू कंट्रीज, उन्होंने मीडिएशन को भी डिक्लाइन करा है। इसके पीछे कुछ ब्रॉड रीजंस हैं, लाइकली कि जो हमने आर्टिकल 370 हटाया है, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया है जिसमें अक्साई चीन को इसका एक पार्ट दिखाया गया है। माइट बी चाइना गॉट एट, उसको थोड़ा इससे दिक्कत हो बिकॉज दे थिंक कि अक्साई चीन तो उनका है। उसके बाद कुछ एक नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके ऊपर भी उनको खासी आपत्ति है बिकॉज परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन नेबरिंग कंट्रीज, जो इस एक्ट का इम्बॉडीड डॉक्यूमेंट है, उसमें ये लिखा गया है कि जो माइनॉरिटीज परसिक्यूट हो रही हैं अदर देन मुस्लिम्स इन नेबरिंग कंट्री, दे कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया, दे विल गेट सिटीजनशिप। तो वो भी एक नेगेटिव मैसेज देता है कंट्रीज को इन आर नेबरहुड। सो ब्रॉडली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे नेबर्स जो इंडिया को एज अ बिग ब्रदर देखते हैं, लाइक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ऐसा क्या हुआ कि अब वो इंडिया के साथ व्हेन इंडिया इज इन ट्रबल दे आर नॉट स्टैंडिंग विद अस। So one by one we will discuss each. So coming on to Nepal. Nepal एक landlocked countries है sharing border with India from Uttarakhand, UP and likewise up to Bihar. अब इन्होंने क्या किया, मेन रीजंस क्या थे नेपाल के इंडिया से दूर होने के या दूरियां बनाने के? मदेशियों ने एक रिवेलियन किया था नेपाल में, वो था दे वर आस्किंग फॉर मोर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। तो इंडियन गवर्नमेंट गिव अ पुश टू नेपाल टू लिसन टू देयर डिमांड। तो दैट वाजंट प्लेजेंट टू नेपाल, वो इससे ज्यादा खुश नहीं थे। अब रिसेंटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने उत्तराखंड उसकी 3 काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख इंडियन सवर्न टेरिटरी के पार्ट हैं। दे शोड इन देयर ऑफिशियल मैप, उन्होंने एक लॉ पास किया और अपने ऑफिशियल मैप में उसको ऐड कर लिया। इट वाज ब्रॉडली क्रिटिसाइज्ड बाय इंडिया। और नेपाल में वेरी लॉन्ग राइट फ्रॉम जो वहां पे अर्थक्वेक आया था, वी लॉन्च्ड ऑपरेशन मैत्री, चाइना हैड हैवीली इन्वेस्ट, दे हैव गिवन अ ह्यूज अमाउंट इन एड टू नेपाल। तो ये भी एक कारण है, नेपाल इंडिया से ज्यादा चाइना पे ज्यादा ट्रस्ट करता है एंड इट इज प्रो चाइना। कमिंग ऑन टू बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो टाइज हैं, इश्यूज हैं, जो रिलेशंस हैं, दैट है दीज आर सॉफ्ट एंड स्वीट। एक बड़ा मुद्दा जो रहता है दैट इज इलीगल जो माइग्रेशन होता है इन आसाम, वेस्ट बंगाल रीजन फ्रॉम बांग्लादेश। तो हमेशा ही एक मुद्दा रहा है, दो इट इज इन इलेक्शन कैंपेन्स और सो, लेकिन इसका कोई हल नहीं हुआ। दूसरा, जो CAA में परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज वाली जो स्टेटमेंट है, जो उस लॉ में एम्बॉडीड है, उस पे भी बांग्लादेश भी खुश नहीं है। देयर आफ्टर हुआ क्या है, चाइना ने बहुत सारे टैरिफ डिस्काउंट्स दिए हैं एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश को। 97% टैरिफ डिस्काउंट्स दे रही है बांग्लादेश को चाइना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बांग्लादेश मेड प्रोडक्ट्स को बेनिफिट हो रहा है अगर वो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वेयर एज इंडिया, दूसरी तरफ पे इंडिया उनको एलिगेट कर रहा है दैट दे आर परसिक्यूटिंग माइनॉरिटीज। सो इटसेल्फ स्टेट्स द इंटायर पिक्चर, इंडियन और बांग्लादेश रिलेशनशिप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू श्रीलंका, strategically located एक small country है, and as we see with every passing day it is going out of India's sphere of influence since it is a strategic location and China has a broad one belt one road initiative, so they have induced Sri Lanka in debt trap। जो वहाँ पे एक हम्बन टोटा पोर्ट है, they have took over it for 99 years in December 2019, so they will develop it, they will use it, they can use it for the defense, surveillance, they can use it for economic trade, so thereby श्रीलंका चाइना के लिए एक इकोनॉमिक
टेरिटरी बन गया है, वेयरएज इंडिया के साथ उनके कुछ एक इश्यूज भी हैं लाइक कमिलियंस जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, देयर वाई दे आर नॉट इवन नाउ क्लोज टू इंडिया। कमिंग ऑन टू म्यांमार, रोहिंग्यास का इशू था विच वॉज नॉट डेल्ट अप्रोप्रिएटली जैसा कि होना चाहिए था। सो अनदर वन इज जब इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिशियंस दे वर इंडल्जिंग इन हॉर्स ट्रेडिंग, जहाँ पे एमपी एमएलएज खरीदे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, एट दैट टाइम चाइना जो है that was investing strategically. They were investing in port development, in defense. Likewise, as we see, too close for comfort. China to build port in Myanmar, third in India's vicinity. First, China ने पाकिस्तान में ग्वेडर पोर्ट पे इन्वेस्ट किया, सेकेंड वन इन हम्बनटोटा, एंड थर्ड वन दिस इज इन क्याक्यू ऑन कोस्ट ऑफ बे बंगाल इन म्यांमार। वेयर एज इंडिया का ट्रेड अनफ्रेंडली है, इट इज़, और कोई स्पेशल अटेंशन नहीं दिया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री लाइक म्यांमार टू बूस्ट ट्रेड्स। कमिंग ऑन टू पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के साथ कभी इतने अच्छे रिलेशंस कभी रहे नहीं हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ प्रॉब्लम बाय बर्थ। जब से ये पैदा हुआ तब से ही एक कष्ट है। फ्रॉम वेरी लॉन्ग इट हैज़ इंडल्ज्ड इन क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी and in present violated ceasefire 2000 times in less than 6 months of up to July in 2020. So broadly we have discussed what are cause of concern. Neighboring countries, they are not standing by India and broad idea of India. First is CAA, Citizenship Amendment Act. Second is hard nationalism, because the neighboring countries or any country where they want relations, वहाँ पे अगर hard nationalism है which cannot be inducive environment for either trade or good cultural relationships. Another one is ease of doing business. यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, दिस प्रोसेस इज सो लॉन्ग एंड सो कॉम्प्लेक्स दैट फाइल मूव करने में इट टेक टू लॉन्ग। अनदर इज हमारी फॉरेन पॉलिसी, दो हमने कुछ लॉन्च किया था टेस्ट पॉलिसी, बट उस पर कुछ कारगर काम नहीं हुआ है। देन हमने चाइना की तरह स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट नहीं किया है। दो मालदीव्स में हमने पोर्ट डेवलप करने के लिए लिया है, देन हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं है चाइनीज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को अपोज करने के अलावा। इसका एक अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है टू एंगेज आवर नेबर्स। और पॉलिटिक्स में बिजनेस एज यूजुअल वाली अप्रोच है, लाइक सब चंगा सी एज आर पीएम सेज। सो व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है ऐसे सिनारियो में प्रेजेंट क्राइसिस को देखते हुए टू बूस्ट इकोनॉमी, टू रिकंसाइल आवर रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स? कैसे किया जाए? फर्स्ट इज इंडिया नीड टू मेंटेन गुड रिलेशन with its neighbors in the hour of this crisis, when economy is in shambles, education system is at low, healthcare system has collapsed. So in such scenario, last thing we don't want or we can't afford is failed foreign policy with even more hostile neighborhood. This we can't afford. We have to let our ego go off and promote brotherhood, because we can understand the gravity that neighboring countries, those who look up to India as a big brother, are turning their ways against India, shows how serious the situation is. And this is the right time to look to boost ties with the neighboring countries, because as a famous quote says, we can change our friends but we can't change our neighbors. Thanks for watching.